बहुत दिन से मुझे कहा जा रहा सर 6 का लेक्चर, ग्रामर का लेक्चर। आज मैं आपका ये 6 स्टैंडर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस, जिसका कि मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। बेटा इसको मन लगा के पढ़ना। आप लोगों के लिए एक एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कोशिश ये करना कि आपके सर की मेहनत वेस्ट ना हो और अच्छे से करना, सारा होमवर्क समझ के करना। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये तो पता है, जो सेंटेंस है वो एक वर्ड्स का ग्रुप होता है। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे कि एक पूरा सेंस बन करके आता है। समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस बट इट कैन बी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है कि जो ये ग्रुप होता है वर्ड्स का, ये कंप्लीट नहीं होता है, आधा होता है। इसमें नॉर्मली वर्ब और सब्जेक्ट भी नहीं होते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच आर कॉल्ड फ्रेजेस। और जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वर्ड्स के, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। इनका अपना तब तक इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है जब तक कि इनके साथ सब्जेक्ट और वर्ब ऐड न किए जाए। अ फ्रेज, अभी देखते हैं फ्रेज क्या है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये जो है फ्रेज जो है, ये वर्ड्स के वो ग्रुप हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है अ फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट और वर्ब फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड द वॉल। फ्रेज में अपना कोई ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। एग्जाम्पल अगर दिया, इन्होंने जो दिया है वो है बिहाइंड द वॉल। अब बिहाइंड द वॉल का अपना कोई ऐसा प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम उसको किसी चीज में अटैच कर देते हैं तो वो प्रॉपर उसका मीनिंग हो जाता है। जैसे राम इज बिहाइंड द वॉल, राम वॉल के पीछे है। तो अब इस तरह से आधे सेंटेंस होते हैं ये, लेकिन इनको कंप्लीट करना पड़ता है। नीचे कुछ इसके और आपको एक्टिविटीज करनी है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और आप इसके हिसाब से तो चाहे लर्न करो, लर्न को मत करो, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाय इवनिंग। अब बाय इवनिंग का मतलब क्या हुआ? अभी देखो पर क्या लिखा हुआ, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे की जो फ्रेज उनको यूज करना है इन योर सेंटेंस, अपने खुद के सेंटेंस में। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पे करके दिखाया गया है। बाय इवनिंग, इसे अपने वर्ड में कैसे यूज करना है? शी विल रिटर्न बाय इवनिंग, वो शाम तक वापस आ जाएगी। एट द पार्टी, अब इसका क्या हो जाएगा? शी इज एंजॉइंग एट द पार्टी। बाय द वे, ओके, आई विल गो टू हिज होम। बाय द वे, व्हाट्स हर नेम? करेक्ट। नेक्स्ट है इन द बोर्डिंग हाउस। इन द बोर्डिंग हाउस, इसमें संदीप इज स्टेइंग इन अ बोर्डिंग हाउस या इन द बोर्डिंग हाउस। बिफोर लॉन्ग, आई हैव सीन अ मूवी दैट वाज वेरी गुड बट बिफोर लॉन्ग आई हैव सीन दैट। ओके। या फिर अगर छोटा सेंटेंस बनाना है, बिफोर लॉन्ग आई वॉज नॉट एबल टू गो इन टेम्पल, या आई वेंट टू टेम्पल बिफोर लॉन्ग, मैं बहुत पहले मंदिर गया था। फॉर अ ब्राइट, अब आई फॉर फोर्टनाइट, आई हैव गॉन टू मूवी इन लास्ट फोर्टनाइट, मैं लास्ट फोर्टनाइट मूवी गया था। अ फेरी टेल, माई ग्रेनी टेल्स मी अ फेरी टेल। as sweet as honey, my mother's voice is as sweet as honey. A cloudy sky, today sky is cloudy, या today sky looks, today it looks a cloudy sky. Okay. During the winter, I will go to my home during the winter. On the tree, monkey is there on the tree. In the field, now farmers are there in the field. Now next is what? In the neighborhood. इसको कैसे यूज करेंगे? हाउ टू यूटिलाइज दैट? आपके पड़ोस में, देयर इज अ वेरी गुड सिनेमा हॉल इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में बहुत अच्छा सिनेमा घर है।
ऑन टाइम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय से पहुंच जाऊंगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पेज है वो देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आ जाता है बेटा, इसको मैं थोड़ा जूम कर ताकि आपको दिखाई पड़े प्रॉपर। नेक्स्ट फ्रेज में नेक्स्ट उसमें आ जाता है लेट्स लर्न अबाउट काइंड ऑफ फ्रेजेस। हम कितने काइंड के फ्रेजेस होते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। काइंड ऑफ फ्रेजेस, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज, तीन फ्रेजेस होते हैं। अभी देखते समझते हैं कि तीनों फ्रेज कैसे हम पहचान सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव in a sentence is called adjective phrase. My mother is kind in nature. The boy in trouble came to me. In both sentences, first and second, the bold words are adjective phrase. Now come on the adverb phrase. In the adverb phrase, how it is? A group of words that does work as an adverb in a sentence, that is called adverb phrase. See the example. They faced the situation in a brave manner. Now second, the leader spoke well in a meeting. The bold words are adverb phrases. ये जो bold लिखे गए हैं यही adverb phrase है. In a brave manner, well in the meeting. Now come on the noun phrase. A group of words that does work of a noun in a sentence, that is called a noun phrase. To kill anybody is sin. My son hopes to stand first. The bold words are noun phrase. ये जो bold words हैं ये सारे के सारे noun phrases हैं बेटा. Now बेटा we can see this B1. Now exercises have been started. अब हमें इसमें क्या करना है? Read the following sentences and underline the kinds of phrases. इसमें हमें ये किस तरह का फ्रेज है वो लिखना है. Also write their names in bracket. ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस है इसमें जो भी फ्रेज है उसको अंडरलाइन करना है और वो कौन सा फ्रेज है ये आपको आगे जो ब्रैकेट दिया गया है उसमें आपको लिखना है. तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ बेटा. मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़े. लेकिन इसके आगे का जो सेंटेंस होगा वो आप समझ जाना कि वो कौन से वर्ब में आता है. पहला क्या है? आई मेट माई फ्रेंड एट द स्टेशन. ये कौन सा है? ये है एडवर्ब फ्रेज. आई मेट माई फ्रेंड एट द स्टेशन. इसमें जो एट द स्टेशन है ये है फ्रेज. एट द स्टेशन ये फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है. अब सेकेंड जो सेंटेंस है इसमें मेड ऑफ गोल्ड, ये जो मेड ऑफ गोल्ड है ये फ्रेज है. ये फ्रेज है शी हैज अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड. ये एडजेक्टिव फ्रेज है. जो मेड ऑफ गोल्ड है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. थर्ड है द प्रिंसिपल इज विथ काइंड हार्टेड. द प्रिंसिपल इज विथ काइंड हार्टेड. इसमें काइंड हार्टेड है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. जो काइंड हार्टेड है ये इसको अंडरलाइन करना है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है. द फोर्थ इज द एथलीट रैन वेरी फास्ट. द एथलीट रैन वेरी फास्ट ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज ही है. अभी इसमें जो एडवर्ब है वो है वेरी फास्ट. वेरी फास्ट जो है ये इसका एडवर्ब है. नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है आपका नेक्स्ट सेंटेंस शी वर्क्स इन अ स्लो मैनर. शी वर्क्स इन अ स्लो मैनर मतलब वो धीमा काम करती हैं. इसमें इन अ स्लो मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज. इन अ स्लो मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज. अभी नेक्स्ट जो है हमारा द व्हाट इज नेक्स्ट वन? She works. Okay. Now next one. The soldier fought with courage. This one. The soldier fought with courage. ये भी हमारा adverb phrase ही है. Now seventh.
द डीएम ऑलवेज लाइक्स टू मेंटेन पीस। द डीएम ऑलवेज लाइक टू मेंटेन पीस, ये है हमारा नाउन फ्रेज। ये कौन सा है? ये हमारा नाउन फ्रेज है। नाउ द नेक्स्ट वन इज शी स्पोक वेरी वेल द अदर डे। शी स्पोक वेरी वेल द अदर डे, ये एडवर्ब फ्रेज है बेटा आपका। ये कौन सा है? दिस इज एडवर्ब फ्रेज। उसके बाद है श्रेया विशेस टू गॉट द फर्स्ट प्राइज। श्रेया विशेस टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ये जो है श्रेया विशेस, इसमें टू गेट द फर्स्ट प्राइज ये भी नाउन फ्रेज है। ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। और एक्सरसाइज, हाँ इस पे 3 एक्सरसाइजेस और अभी ये बची हुई हैं, हम जरा इनको भी देख लेते हैं। जो पहला है, द स्टूडेंट्स वेर लिविंग इन अ फॉरेस्ट। अब ये जो है लिविंग इन द फॉरेस्ट, ये पूरा पूरा नहीं, खाली इन द फॉरेस्ट जो है यही है आपका एडवर्ब फ्रेज। ये जो पोर्शन है इन द फॉरेस्ट, ये है आपका एडवर्ब फ्रेज। प्रोफेसर मोनिका डज एवरीथिंग इन अ ब्यूटीफुल मैनर। इन ब्यूटीफुल मैनर जो है ये आपका फ्रेज है। अ ब्यूटीफुल मैनर ये आपका फ्रेज है। लास्ट वन है, द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल। अब इसमें इन द गार्डन ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज है। ये जो है इन द गार्डन ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर नोटबुक। अब इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, अपने मन से करना है। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो। फ्रॉम द स्कूल I got first prize from from his school. He got homework from his school. उसको उसके स्कूल से होमवर्क मिला। On the chair. On the chair. अब इसमें क्या हो जाएगा? The cat is on the chair. Now third is at the mall. I met my friend at the mall. मैं अपने दोस्त से मॉल पे मिला। Since birth, he is very intelligent since birth. जन्म से ही बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है। Under the sky, we all live under the sky. Number 6, in the meeting, please call me after 1 hour. I am in the meeting. Now next, in on the road, I have seen one boy walking on the road. Now next one is in the crowd. I have seen my friend in the crowd. In a bad manner. He behaved me in a bad manner when I have reached his home. Now 10th और लास्ट इसका क्या है? ये है as per my liking. My mother made the food as per my liking. मेरी मम्मी ने वैसा खाना बनाया जैसा कि मुझे पसंद आता है। ये हो गया बेटा आपका सी सेक्शन। अब हम चलते हैं, हमारा फ्रेज डन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इन अ क्लॉज सेक्शन। क्लॉज में क्या बताता है बेटा? अभी देखो थोड़ा डार्क हो रहा है, इसके लिए ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, वैसे खत्म करके तब नेक्स्ट चैप्टर तब चलेंगे, तभी इसको बंद करेंगे हम। A clause means a group of words containing a subject and a verb and it forms a part of a sentence. मतलब a clause means a group of words. जो clause है मैं उसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि पूरा आपको सेंटेंस दिखाई पड़े। और छोटा करते हैं प्लस। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हो। अ क्लॉज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड से है कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, एंड इट फॉर्म्स अ सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस को बनाता है। एग्जाम्पल देख लो, रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इसमें बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस भी है। ओके, नाउ he cannot go to the party as he is busy.
वो एज ही इज बिजी, ये अपने आप में कंप्लीट बता देता है कि इसमें ही भी है जो कि सब्जेक्ट है और बिजी भी है जो कि इसका वर्ब है। द बोल्ड पार्ट इन द सेंटेंस आर क्लासेस। अच्छा, ऊपर हमने देखा था इसके फ्रेजेस के काइंड्स, अब यहाँ पे क्लासेस के काइंड्स दिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लासेस, वन इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउ अगेन वी आर गोइंग एज पर द clauses, kinds of clauses, classifications we are going. First classification is noun clause. The clause that does the work of a noun is called a noun clause. जो कि नाउन के लिए काम करता है, एज अ नाउन काम करता है सेंटेंस में, उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे he knows what suits him, उसे पता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या उस पर सूट करता है। she said that her son would go to द यूएसए, उसने कहा या उन्होंने कहा कि उनका बेटा यूएसए जाएगा। इसमें नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है वो किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो कि नाउन है। द बोल्ड पार्ट्स आर नाउन क्लॉजेस। नाउ व्हाइल मेकिंग अ नाउन क्लॉज वी जनरली यूज सच वर्ड्स एज। ज्यादातर हम यूज जो वर्ड्स करते हैं इनको बनाने के लिए, उसमें एज आता है, दैट आता है, इफ आता है, वेदर आता है, हु आता है, व्हाट, ये अलग अलग वर्ड्स में आते हैं। एग्जाम्पल देख लो, माई फादर विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव कम फर्स्ट। मेरे पापा को जान करके खुशी हुई कि मैं फर्स्ट, खुशी होगी कि मैं फर्स्ट आया हूं। वेदर यू डिड इट वॉज डाउटफुल, ये तुमने किया है इसमें संदेह है। अभी हम चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। द clause that does work as an adjective in relation to some noun or pronoun is called an adjective clause. अब एक बार फिर समझते हैं। The clause that does the work of an adjective in relation to some noun or pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन बीच में रिलेशन जो स्टेब्लिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हमारा यहां से, ये मैं इसको बेटा थोड़ा छोटा करूंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको देखने में। ओके, नाउ आई थिंक इट्स ओके, राइट, नाउ आई एम कमिंग डाउन। हाँ, while making an adjective clause we use such words as that, which, who, whom, etc. हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? that, which, who, whom, etc. ये सारे वर्ड्स हम इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल देख लो, द पर्सन हु मेट मी वॉज हैंडसम, जो आदमी मुझे मिला वो कि हैंडसम था। ऑल दैट यू नीड शैल बी गिवन टू यू, आपको जो भी जरूरत है वो आपको दे दी जाएगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, सारे ग्लिटर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। आई मेट रवि हु टोल्ड मी एवरीथिंग, मैं रवि से मिला जिसने मुझे सब कुछ बता दिया। द बोल्ड पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव क्लास इन द एडवर्ब above examples, अभी जो बोल्ड लेटर लिखा हुआ है, द बोल्ड पार्ट आर एडजेक्टिव क्लॉजेस, ये जो लिखा है सारे एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं ये ऊपर के एग्जांपल्स में। अब हम देख लेते हैं बेटा एडवर्ब क्लॉज। इसमें क्या है? द क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज, जो कि एडवर्ब के रूप में काम करता है उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। While making an adverb clause, we use such words as if, when, where, whatever, wherever, unless, until, although and whether। ये सारे वर्ड्स हम इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है? द चाइल्ड फॉलोड इट्स मदर वेर एवर शी वेंट, बच्चा माँ के पीछे पीछे घूमता रहा जहां जहां पे मम्मी गई। Unless you work hard, you won't get success, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। Unless you work hard, ये जो है this is adverb clause. The bold parts are adverb clauses in the above example, इन examples जो कि दिया गया है। बेटा अभी यहाँ पे हम आगे का समझते हैं कैसे क्या करना है, जो कि सेगमेंट डी है। बेटा बहुत ध्यान से समझना वरना कुछ भी आपके समझ में आने वाला नहीं है।
ओके बेटा, अभी हमारा जो नेक्स्ट वन है दैट इज रीड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस एंड राइट इन द ब्रैकेट्स। उसको आपको ब्रैकेट्स में लिखना है। राइट राइट ऑन द दिस थिंग नाउ। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो है, जो नीचे वर्ड्स लिखे गए हैं, रीड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड राइट इन ब्रैकेट्स, और उनको ब्रैकेट्स में लिखना है वेदर दे आर क्लॉजेस और दे आर फ्रेजेस, कि वो क्लॉज हैं या फ्रेज हैं। पहला आपका जो सेंटेंस है बेटा वो है ऑन द रोड, ये वाला, ये है ऑन द रोड, और ऑन द रोड जो है ये है एक फ्रेज, यहां पे आपको लिखना है फ्रेज। सेकंड है आपका बिकॉज शी वॉज सिक, बिकॉज शी वॉज सिक, इसमें दोनों है, शी भी है और सिक भी है, दो चीजें हैं, तो ये क्या है, ये आपका है क्लॉज। नाउ टिल शी रिटर्न, इसमें दोनों है, शी यानी सब्जेक्ट हो गया और रिटर्न यानी क्या हो गया, उसका वर्ब हो गया, तो ये भी हो जाएगा क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट वेदर यू से, दोनों चीज में भी है, ये भी आपका क्लॉज आएगा। अनलेस अनलेस दे रीच, इसमें भी है, रीच भी है और दे भी है, इसलिए भी क्लॉज हो जाएगा। नाउ नंबर 6 ऑन द टेबल, इसमें आपको ऑन द टेबल कहीं कोई वर्ब दिख रहा है या कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना, इसके लिए यहाँ पे ये फ्रेज आएगा। नाउ इजी इन मूविंग, इसमें भी नहीं है, ये भी आपका फ्रेज ही हो जाएगा। एट नाइट, इसमें भी कुछ नहीं है, करेक्ट, ये भी आपका यहाँ पे फ्रेज ही आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हु एवर कम्स हियर, कम भी है हु एवर भी है, दोनों है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इन द मॉर्निंग आवर्स, इसमें कुछ है ना, क्लॉज है ना फ्रेज है, सॉरी ना सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, इसके लिए क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। नाउ टुमारो आफ्टरनून, कुछ भी नहीं है, ये भी एक फ्रेज ही हो गया। अब उसके बाद ऑल्दो ही इज इल, ही भी है यानी सब्जेक्ट भी है, इल यानी वर्ब भी है, इसके लिए क्लॉज हो गया। व्हेन आई गो देयर, ये भी क्लॉज हो गया। वेदर यू डू इट और नॉट, ये भी क्लॉज हो गया क्योंकि इसमें भी दोनों है। नाउ व्हेन एवर शी कम्स, इसमें भी दोनों ही दिया हुआ है, इसके लिए ये भी क्लॉज हो गया। राइट, समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं यहां से। अंडरलाइन द क्लॉज इन द सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड इन द स्पेसेस। जो स्पेस दिया गया है, ये जो जगह दी गई है, इसमें आपको अपनी बुक पे लिखना है अंडरलाइन द क्लॉज, इसमें जो क्लॉज है उसको अंडरलाइन करना है, और वो किस तरह का क्लॉज है वो आगे आपको यहाँ लाइन पर लिखना है। तो पहला है आई हैव अ बुक विच इज वेरी ओल्ड, मेरे पास एक बुक है जो कि बहुत ओल्ड है। अब इसमें विच इज वेरी ओल्ड, ये आपका क्लॉज है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ सेकेंड, द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें टीचर की बात की, टीचर ने कहा ना, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। नाउ थर्ड इज ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सारे ग्लिटर्स सोना नहीं होते हैं, ये आपका है एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ नंबर 4 इज देयर टेल मी वेदर, टेल मी वेयर हिज बुक्स आर, आप मुझे बताओ उसकी बुक्स कहां पे, ये है एडवर्ब क्लॉज। नंबर 5 में आ जाइए, आपका नंबर 5 है रमेश इज नॉटी बॉय हु ब्रोक द विंडो, रमेश इज अ नॉटी बॉय हु ब्रोक द विंडो, ये आ जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ, द थीफ फ्लेड व्हेन ही सॉ द पुलिस, अभी इसमें व्हेन ही सॉ द पुलिस, ये जो है व्हेन ही सॉ द पुलिस, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नाउ सेवेंथ में हम देख लेते हैं, ही हैज अ ब्रदर हु स्टडीज इन क्लास थर्ड, अभी इसमें
हु स्टडीज इन क्लास थर्ड, ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज है। हु स्टडीज इन क्लास थर्ड इसका एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउ रोहित विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग। अब जो ये बिकॉज इट इज रेनिंग है, ये है आपका एडवर्ब, इसमें आपका एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं राइटर टाइम्स में। इसमें क्या करना है, राइट द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस इन योर नोटबुक फॉर ईच वर्ड यू राइट। इसमें बेटा क्या करना है, इसमें हमें ये जो राइट द वर्ड दैट मेक अ सेंटेंस, जैसे अ वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज असिस्ट। अब इसमें क्या करना है, राइट द वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस, इससे मिलता हुआ एक वर्ड लिखना है और उसे एक सेंटेंस बनाना है आपको अपने खुद की नोटबुक में हर वर्ड के लिए। ओके, तो पहला वर्ड क्या है, नंबर 1, अ वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग ऑफ असिस्ट, इसमें हो जाएगा हेल्प। ओके, अब हेल्प से रिलेटेड आपको इसमें एक वो सेंटेंस बनाना है इन योर नोटबुक ईच वर्ड यू राइट। ओके, यहाँ पे आपको एक जो भी आपने यहाँ वर्ड लिखा है वो वर्ड से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस भी इसमें बनाना है। अभी आपको हेल्प को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जैसे अभी असिस्ट का क्या हो गया, हेल्प। When I was studying in standard third, my brother was helping me. जब मैं थर्ड पढ़ता था तो मेरे भाई मेरी हेल्प करते थे। नाउ अ वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक ऐसा वर्ड जो कि एक्सेप्टेंस के अपोजिट हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिजेक्शन। आई फेस द रिजेक्शन ऑफ माई फाइल विच आई सबमिटेड इन द ऑफिस, मेरी फाइल रिजेक्ट हो गई जो कि मैंने ऑफिस में सबमिट की थी। नंबर 3 है अ वर्ड दैट कंसिस्ट द लेटर टी यू ओ एच एस, इससे क्या बन जाता है, टी यू ओ एच एस। अभी देखो एस एच ओ यू टी क्या हो गया, शाउट। तो अभी शाउट को यूज करते हुए हमें एक सेंटेंस बनाना है। डोंट शाउट ऑन मी, आई हैव नॉट ब्रोकन द पॉट, मेरे पर मत चिल्लाइए, मैंने ये बर्तन नहीं तोड़ा है। नाउ वी आर कमिंग ऑन नंबर 4, एंड नंबर 4 इज अ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स ई सी एल डी एन ए आर, दैट इज कैलेंडर। सी ए एल ए एन डी ई आर, दैट इज कैलेंडर, CALDNAR, ये हो गया आपका कैलेंडर। नाउ आई हैव सीन द कैलेंडर दैट 15th अगस्त इज कमिंग ऑन ट्यूसडे। ओके, मैंने कैलेंडर देखा है 15th अगस्त जो आ रहा है वो ट्यूसडे को आ रहा है, ये आपका इससे बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 5th वन इज अ वर्ड दैट इज द nagram of the law, it is also the name of a word that is a nagram of law and it is also the bird of a name of a bird। ये क्या हो जाएगा, owl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, owl। I have seen one owl in the night। Now come on the 6th sentence, a word that is anagram of name, it associated with a jungle animal। A word that is an anagram, एक वर्ड का एनाग्राम नेम है और इसको इसके नाम से एक जंगली जानवर का नाम भी आता है, ये हो जाएगा मेन, MENE, मेन। आई हैव सीन, देखिए MANE, मेन। आई हैव सीन main part of the movie when it was being telecast on my TV।
Now come in the seventh point. Seventh is a word ending with ing and having other letters R, A, M, H, C. RAMHC से वर्ड बनाना है और उसके एंड में आ जाएगा ING. सो CMA, no, this is, guess what is it? Correct. CHARMING, charming, मतलब attractive. My brother's face is very charming. My brother's face is very charming. अब हम लोग चलते हैं नंबर 8 में. A thing with which buy other things. A thing with which we buy other thing. It ends with y. एक ऐसी चीज जिससे कि हम दूसरी चीज खरीदते हैं और इसके एंड में क्या आता है? y. This is very easy. Without this you can't buy anything. That is money. You can't buy anything if you don't have money. नंबर 9 पे चलते हैं. क्या लिखा हुआ है? An adjective used with the word animal to show that it is not domestic and having 4 letters ending with D. मतलब इसका क्या हो गया? An adjective use the word animal. एक एडजेक्टिव है जो कि एनिमल वर्ड के यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, दैट इज नॉट डोमेस्टिक, कि वो पालतू जानवर नहीं है, एंड हैविंग 4 लेटर्स, इसमें 4 लेटर्स होते हैं, एंडिंग विथ डी, दैट इज व्हाट? जंगली यानी वाइल्ड. अब यहाँ पे एलिफेंट इज अ या लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल. अ वर्ड दैट हैज प्रीफिक्स DE एंड दैट मीन्स हैप्पीनेस. इसमें पहले से DE है और इसका जो मतलब है वो है हैप्पीनेस. इसका मतलब डिलाइट. डिलाइट माने खुशी. इट वॉज अ वेरी डिलाइटफुल मोमेंट व्हेन एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. जब लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते, ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय था. नाउ 11. अ वर्ड दैट एंड्स विथ y and means 100. अभी इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंत में सेंचुरी वो है सेंचुरी, जिसके अंत में क्या आता है? वाई आता है और उसका मतलब होता है 100. सेंचुरी का मतलब 100 यानी 100. सो दिस इज द 100. इसका यहां पे आएगा सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स 100 years. नाउ 12. दिस is the musical instrument having the letters, obviously it is violin, anybody can see this. Okay, so this is violin. I like to hear violin. I normally hear all the instrumental song with the violin. Either you can make a small sentence that I love hearing violin. Note, if you have solved 10 tricks out of 12, you are excellent. अगर आपने इसमें से 12 जो दिया है, इसमें से आपने सारे 12 दिए ना. इफ यू हैव 10, अगर आप 10 कर लिया इसमें से, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सलेंट हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं. जरा चेक करना, पहले इसको ट्राई करना खुद से, जब बेटा ना हो तब इसको आकर के देखना मेरे साथ. ओके, now we are going to understand the kind of sentences. अब सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग. अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में, वरना आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे यही सेंटेंस एंड इट्स काइंड. सो अगला पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में वॉच कर सकते हो. ओके.